सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। रोज़ की रोटी टॉपिक में हम आज बात करेंगे एक सीक्रेट के बारे में जो परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया बाइबल के बीच से, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बार हम देखते हैं कि जो हमारे मसीह लोग हैं, जो हम विश्वासी लोग होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं कि हम विश्वास में, हम आत्मिकता में बहुत अच्छे से बढ़ रहे होते हैं और परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को हम पा रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ की हमें कमी बहुत बार नज़र आती है, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो बहुत सारे मसीह लोग और विश्वासी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत बार जूझ रहे होते हैं और बहुत बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे और क्यों हमें जो फाइनेंशियल आशीष है उसको मिलने में क्यों देरी हो रही है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ उसी सीक्रेट को जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है बाइबल के द्वारा, कि हम किस तरीके से अपनी आत्मिक आशीषों के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल आशीषों को भी बढ़ा सकते हैं। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपने जीवन में इस वचन को जब लागू किया तो मैंने बहुत आशीष पाई और वही मैं आज आपके साथ बांटने वाली हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर एक सीक्रेट है फाइनेंशियल आशीष पाने का, वो है बोने और काटने के विषय में। तो जैसे कि आप सब लोग इस वचन को ज़रूर जानते होंगे, मलाकी 3 उसके 10 में क्या लिखा हुआ है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यहाँ पर लिखा है कि आप जो भी आपका 10वां हिस्सा है यानी दशवांश है उसको भंडार में लेके आओ। आगे लिखा है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर कोई पास्टर या कोई और इंसान इस बात को नहीं बोल रहा। कई बार हम लोग जब इस तरीके का प्रचार चर्च में हो रहा होता है, कलीसिया में हो रहा होता है कि अपने दशवांश को विश्वास से डालो, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बढ़ाएगा, तो हम सब शायद ये मन में सोचते हैं कि शायद पास्टर को या चर्च के लोगों को या चर्च के पुरानियों को हमारे इस पैसे की ज़रूरत है और हम इनको दे रहे हैं। लेकिन ये गलत धारणा है, क्योंकि यहाँ पर साफ वचन में परमेश्वर ने क्लियर किया है कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यानी खुद परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि जो सारा दशवांश है वो भंडार में लेके आओ, ताकि परमेश्वर में जब हम इस अपने विश्वास योग्य होने के प्रमाण को देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम और आत्मिक आशीषें पाने के लिए परमेश्वर के सामने जीते हैं, उस तरीके से हमें अपने जो भी दशवांश है, दान है, टाइथ है, उसको भी विश्वास से परमेश्वर के भवन में लेकर आना चाहिए और विश्वास से उसको बोना चाहिए, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। ये जो सिद्धांत है बाइबल के अंदर लिखा है, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है। और जब पहले मैं ये सोचती थी कि शायद जब मेरे पास होगा तब मैं दूंगी, और अभी मेरे पास थोड़ा है, मैं बाकी की सारी चीज़ों के लिए पहले निकालूं, उसके बाद जब बचेगा तो मैं उसको ऑफरिंग बॉक्स में डालती थी। लेकिन मैं ये देखती थी कि चाहे मैं अपने हिस्से के लिए या अपने कामों के लिए कितना ही बचा रही थी, लेकिन फिर भी वो सारे काम जो थे वो अधूरे ही रहते थे और उसमें कोई फल नहीं होता था, मतलब कुछ आशीष नहीं फलती थी उसमें, क्योंकि मैं कितना भी बचा लेती थी परमेश्वर का जो दशवांश है उसको काट कर भी, तभी भी चीज़ें मतलब अधूरी ही रहती थी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर मलाकी 3 के 10 के लास्ट लाइनों में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मुझे परखो कि मैं आकाश के जो झरोखे हैं वो खोलता हूँ या नहीं खोलता हूँ, आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर एक चैलेंज हम सबको करता है कि ऐसा करके देखने से हमें ये पता लगेगा कि सचमुच क्या परमेश्वर हमारे लिए उन सारी आशीषों को, जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी पैसों की तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो अगर आप इस समस्या से निकलना चाहते हैं तो इस सीक्रेट के द्वारा परमेश्वर ने हमें इससे निकलने के लिए आज्ञा दी है। और मैंने जब इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने ईमानदारी से जब अपने दान दशवांश को बोना शुरू किया, तो मैंने बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी जो फाइनेंशियल आशीषें हैं वो पाई।
और सचमुच आज चाहे थोड़ा है उसमें से भी मैं अगर बोती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा हो तब आप उसमें से बोएं तब आपको मिलेगा। आपके पास थोड़े से थोड़ा भी है, उसमें से भी अगर आप ईमानदारी से बोते हैं तो परमेश्वर सचमुच इस चैलेंज के द्वारा सचमुच वो सच्चा ठहरता है और अपने वचन के द्वारा काम करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी परमेश्वर को परखें और अपनी आत्मिक आशीषों के साथ अपनी फाइनेंशियल आशीषों को भी बढ़ाएं। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की।